तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। हालेलुया, तू मेरा पिता, मेरा पिता है, तू मेरा पिता। Hallelujah, Jesus' name. Hallelujah, hallelujah। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं दूसरे दिन में मंगलवार की शाम की आराधना में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं, उम्मीद रखता हूं, एक बहुत बड़ी आशा को रखता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, आप सब लोग आशीषित हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। परमेश्वर आपके साथ निरंतर आपके साथ बात कर रहा है। आप आशा नहीं खो रहे करके मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि वो यीशु मसीह आपके साथ रहकर आपकी हिम्मत को बढ़ा रहा है करके मैं विश्वास करता हूं। आप अच्छे रहोगे, आप भले रहोगे, आप चंगाई पाकर, तृप्त होकर और बहुत बड़ी आशीषों के साथ आप इस संसार में जिएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार आज परमेश्वर की वाणी हम सुनने के पहले आपको कुछ सूचना मैं सूचित करना चाहता हूं। जूम ऐप को सारे हेब्रोन असेंबली कलीसिया के लोग इसे डाउनलोड करके रख ले। ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा और कल ठीक 2 बजे दोपहर को हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। वहां कोई प्रचार नहीं, सिर्फ प्रार्थना होगा। अन्य भाषा में थोड़ी देर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कल ठीक 2 बजे हम लोग उस लाइव में आकर हम सब मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो बाइबल स्टडी, एज़रा बाइबल स्टडी जो है, उन लोग को भी सूचित किया जाता है कि आप लोग भी जूम ऐप डाउनलोड करें। हम हमारे बाइबल स्टडी को फिर एक बार शुरू करने जा रहे हैं काफी दिनों के बाद, इसलिए आप लोग तैयार हो जाएं। परमेश्वर हालेलुया कलीसिया को बंद कर सकते हैं, कलीसिया बंद हो सकता है, परंतु सुसमाचार कभी बंद नहीं हो सकता। हालेलुया, क्योंकि ये सुसमाचार में सामर्थ्य है, इस सुसमाचार में बल ताकत है, इसमें जीवन है, इसमें श्वास है। किसका श्वास? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रेरितों के काम, आज के वचन को हम पढ़े। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, उसके 25वें वचन को हम 26वें वचन को हम सब पढ़े। प्रेरितों काम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 16 वर्स 25 एंड 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गया और तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। कई बार इस वचन को हमने सुना है, कई बार इस शब्द को हमने सुना है। प्रेरित पौलुस और सिलास बंदीगृह में बैठकर परमेश्वर को आराधना कर रहे थे, भजन को गा रहे थे करके कई बार हमने कलीसिया में, कई बार हम प्रार्थना में इन शब्दों को हम उपयोग करते हैं मेरे प्रियो।
इन वचन को हम याद करते हैं। कई बार हम परेशानी में रहते समय, दुख में रहते समय इन बातों को हम बोलकर प्रार्थना करते हैं, और परंतु आज परमेश्वर एक प्रकाशन के साथ परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसके संदर्भ में यदि मैं आपको बताऊं, यहां पर जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। हालेलुया। एक स्थान पर प्रेरित पौलुस और सिलास प्रार्थना करने जाते समय वहां पर एक दासी को देखते हैं जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी। वो भावी बोलती थी, भविष्य के बारे में बोलती थी। और प्रेरित पौलुस और सिलास को देखकर उसने ये बोला, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। देखिए, ये महिला जो है, ये महिला नहीं बोल रही है, परंतु इसके अंदर की दुष्ट आत्मा बोल रहा है कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। और ये दासी अपने स्वामी को पैसे कमाकर, ये स्वामी लोग इसके द्वारा पैसे को कमाकर अपने धंधा को बढ़ाने का काम करते थे। और यहां पर हम देखेंगे मेरे प्रियो, ये स्वामी इस दासी स्त्री को उपयोग करके, मतलब भावी के शब्दों को बोलकर, भविष्य के शब्द, लोगों के भविष्य के बारे में बोलकर उनसे पैसे कमाते थे। एक धंधा था, एक बिजनेस था, एक व्यापार था। इस व्यापार करते समय बार बार ये दासी प्रेरित पौलुस को और सिलास को बोलने लगी, परम प्रधान परमेश्वर के बुलाए गए लोग हैं, उद्धार करने के लिए ये लोग आए हुए हैं। और प्रेरित पौलुस एक दिन चिढ़कर उसको वापस जवाब देता है, यीशु नासरी के नाम से इसके अंदर की दुष्ट आत्मा इसी वक्त निकल जाए। और वहां पर देखते हैं उसकी दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई, और ये दासी जो है वो भावी उसके अंदर नहीं रहा। मतलब प्रार्थना करने के बाद उसका भावी भी नहीं रहा और उसका व्यापार भी चौपट हो गया। ये स्वामी लोग जाकर रोम वो साम्राज्य, वहां पर जाकर लोगों को बोलने लगे कि ये कोई धर्म की कथा को सुनाने के लिए यहां पर आए हैं, धर्म की बातों को बोलने के लिए यहां पर आए हैं। उन दिनों में रोम साम्राज्य में, मतलब रोम लोगों के बीच में या उस साम्राज्य की ये अनुशासन था, यदि दूसरे भावना या दूसरे जो धर्म की शिक्षा को यदि वहां पर लाए तो उनको मारकर बंदीगृह में फेंक दिया जाता था मेरे प्रियो। वैसे ही यहां पर हुआ, उनका धंधा चौपट होने के कारण और उनका जो भी भावी करके वो दासी के द्वारा जो स्वामी लोग कमाते थे अभी कमा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रेरित पौलुस उस दुष्ट आत्मा को उसके शरीर से निकाल दिया प्रार्थना के द्वारा, और उस स्त्री चंगी हो गई, और उस स्त्री जो है अभी भावी नहीं कर पाई और कोई भविष्य की बातें बोल नहीं पाई मेरे प्रियो। इसके कारण लोग जुड़कर, सारे लोग इकट्ठा होकर प्रेरित पौलुस और सिलास को और उसको लेकर रोम जो अधिकारी लोगों के पास जाकर उनको पकड़वाए गए और उनको पहले लोगों के सामने मारा गया और पिटाई किया गया। अच्छी पिटाई किया गया, वचन कहता है बहुत अच्छी पिटाई किया गया। पिटाई कर उनको बंदीगृह में डाल दिया गया। हालेलुया। बंदीगृह में डाल दिया गया। बंदीगृह में डालने के बाद जो मैंने अभी जो आपके बीच में वचन पढ़ा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। ये इस संदर्भ यहां पर लिखा गया है मेरे प्रियो। क्यों बंदीगृह में थे? क्योंकि एक क्या बोलते, भावी बोलने वाली एक दासी के उसके दुष्ट आत्मा को उन्होंने निकाल दिया, स्वामी के धंधे को चौपट कर दिया, और इसलिए उन लोग चिढ़कर उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाकर कि मतलब ये सुसमाज को, धर्म को वो परिवर्तन करने के लिए, धर्म की प्रचार कर रहे
करके उनको भरमा कर उनके ऊपर झूठे इल्जाम को लगाकर उनको जेल बंदी गृह में डाल दिया गया। यहाँ पर जेल बंदी गृह में डालने के बाद बहुत अच्छी पिटाई हुई, यहाँ पर बहुत खतरनाक पिटाई हुई। उनको रॉड से मारा गया, उनको बहुत पिटाई कर कर, अच्छा पीट कर, शरीर में बहुत सारे घाव होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है रॉड से यदि एक व्यक्ति को मारे तो आप समझ लीजिए कि एक मारा, दो मारा, पता नहीं, बहुत सारे लोग उसको मारे होंगे। और इतने मार खाकर, इतने वेदना में, इतने क्लेश में वो बंदी गृह में जाकर, और देखिए ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर लिखा आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे दुख की परिस्थिति में शरीर अपने आप को, शरीर जो है ऐसे मारा हुआ शरीर, ऐसे घाव भरा हुआ शरीर को रखकर कोई व्यक्ति, वो भी अपने सोफे में बैठकर नहीं, जेल बंदी गृह में, वो ऐसा जेल है मेरे प्रियो, उसका जो जंजीर जो हाथ पैर में लगाया जाता है, वो जंजीर जो है, जो चेन जो है, वो दीवारों पर फिट किया जाता है, मतलब दीवार के साथ, और क्या बोलते हैं उसको, ये नीचे पर्सी में लगाया जाता है। उस जंजीरों को निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो सीमेंट के साथ मिला हुआ रहता है। ऐसे मार खाकर पैर और हाथ पर बंदी गृह चेन बंधा हुआ देख, मतलब उस परिस्थिति में वो उस आधी रात को परमेश्वर को आराधना करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के भजन को गाने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रियो, वहां पर एक बहुत बड़ी भूकंप आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको अलग कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर, यदि हम ऐसे बुरे परिस्थिति में, हम बहुत ही तकलीफ क्लेश परिस्थिति में यदि हम परमेश्वर की प्रार्थना करें, परमेश्वर को आराधना करें, तो परमेश्वर उस क्लेश से, उस बीमारी से, उस परिस्थिति से परमेश्वर आपको और मुझे अलग कर देगा। हालेलुया। वहां पर क्या हो रहा है उस जेल बंदी गृह में? वो उस जेल के अंदर दोनों बैठे हुए हैं। जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, जब उन्होंने आराधना करना शुरू किया, वहां पर तुरंत हम देखते हैं परमेश्वर उस जेल, उस जंजीर को जो दीवार पर और दीवार पर और फ्लोर में जो लगा हुआ जंजीर है, एक भूकंप को भेजा। हालेलुया। एक अर्थक्वेक को भेजा और भूकंप को भेजकर पूरे जेल को हिला दिया। उनके सारे जंजीर और उनके सारे दरवाजे टूटकर बाहर उखड़ गए, और वो देखिए परमेश्वर इस तरह उनको बचाया। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। हम जब बुरे परिस्थिति में, मेरे प्रियो, हम बुरे परिस्थिति में आराधना करना अनोना है। हम बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में वचन पढ़ना, प्रार्थना करना बहुत ही समस्या होता है। हम नहीं कर पाते हैं, हमारी शरीर हमको साथ नहीं देता है, हमारा जो शरीर, हमारा विवेक हमें साथ नहीं देता है, क्योंकि हम मानसिक रीति से हम चोट पाए हुए हैं, शारीरिक रीति से हम बहुत क्लेश में हैं, और जीवन में हम बहुत ही गरीबता को, हमारे जीवन में एक बहुत बड़े दुख को हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए कई बार महामारी के समय पर या अकाल के समय पर या बीमारी हमारे शरीर पर रहते समय, हमारी शरीर हमको अनुमति या शरीर हम पर प्रभाव डालता है, शरीर हमको दबाता है, शरीर सबसे पहला स्थान लेकर हमारे प्राण और आत्मा को दबा देता है। परंतु मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस और सिलास, उनके पूरे शरीर घाव से भरा हुआ है। वो बहुत मार कर, उनको जेल बंदीगृह में डालकर, उनके हाथों को, उनके पैरों को दीवार के साथ बांध दिया गया है। ऐसे परिस्थिति में जब वो आराधना करते हैं, ऐसे परिस्थिति में जब यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं, ऐसे परिस्थिति में वो जब सुसमाचार को ऊंचा उठाते हैं, जब परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर को सर्वोत्तम स्थान देते हैं, वहां पर मेरे प्रियो, वहां पर भूकंप को परमेश्वर भेजता है, वहां पर ऐसे परिस्थिति को भेजता है कि उस परिस्थिति
परमेश्वर आपको अलग कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको अलग कर देता है। कब अलग करता है? हम ऐसे बुरे परिस्थिति में, क्लेश में, बीमारी में, बंदीगृह में, बहुत नकारात्मक की बातों के बीच में, महामारी के बीच में, अकाल के बीच में, हर एक गरीबता के बीच में, हर एक दुखों के बीच में, हर एक समस्याओं के बीच में, हर एक मुसीबतों के बीच में, हर एक सुनामी के बीच में, हर एक अर्थक्वेक के बीच में, हर एक बड़े बड़े समस्या, बड़े बड़े दुख, पारिवारिक समस्याओं के बीच में, पति पत्नी का जो रिश्ता, जो समस्याओं के बीच में, बच्चे माँ बाप के बीच में, जो समस्याओं के बीच में, हर एक बुरे परिस्थिति में, हर एक अंधकार भरा हुआ समय पर यदि आप और मैं, यदि परमेश्वर को, यदि हम प्रार्थना करें, यदि उसके नाम को ऊंचा उठाए, यदि उसके भजन को गाए, मेरे प्रियो, परमेश्वर उस परिस्थिति से आपको उठाकर अलग कर देता है। जैसे प्रेरित पौलुस और सिलास के जीवन में हुआ, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से उठाकर, परमेश्वर ऐसे चीजों से उठाकर, अंधकार से उठाकर, बंदीगृह से उठाकर, बीमारी से उठाकर, महामारी से उठाकर, हर समस्या से उठाकर, परमेश्वर आपको और मुझे अलग कर देता है, वो सेपरेट कर देता है। कब करता है मेरे प्रियो? जब हम ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे मुसीबतों में, ऐसे महामारी के बीच में, ऐसे बहुत बड़े बीमारी क्लेश के बीच में, जब हम परमेश्वर को, उसके नाम को ऊंचा उठाने का जब हम निर्णय लेते हैं, जब परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने का, उसको सर्वोत्तम स्थान देने का जब हम निर्णय लेते हैं, तब मेरे प्रियो परमेश्वर एक भूकंप को भेजता है। हालेलुया। वो जंजीर कितना भी नीचे गहरा क्यों ना हो, उस जड़ से आपकी बीमारी को उखाड़ कर फेंक देता है। आपकी आर्थिक समस्या कितने भी जड़ पकड़ा हो, उस जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। आपके पारिवारिक समस्या कितने भी लंबा जड़ क्यों ना पकड़ा हो, वो ठीक नहीं हो सकता, वो सही नहीं हो सकता, ऐसे परिस्थिति भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, यदि ऐसे परिस्थितियों में यदि आप परमेश्वर को खोजेंगे, यदि परमेश्वर की ओर फिरेंगे और परमेश्वर को आराधना करेंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे, उसके गुणगान गाएंगे, उसके सिंहासन को, उनके नाम को हम ऊंचा उठाते समय मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उस जगह से हटाकर एक शांति में जगह में परमेश्वर आपको रख देता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। God caused them to come apart। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाकर अलग कर देता है। आइए, क्या आपको अलग होना है? आपकी परिस्थिति से क्या आपको अलग होना है? आप जिस परिस्थिति में दबे हुए हैं, क्या उस परिस्थिति से अलग होना है? आपकी पारिवारिक समस्या से क्या आपको अलग होना है? क्या आपके बच्चों जो भी परेशानी, जो भी आर्थिक समस्या से क्या आपको अलग होना है? ऐसे बुरे परिस्थिति में, ऐसे दुख में, ऐसे निराशा में, ऐसे क्लेश में, ऐसे महामारी में, ऐसे अकाल में, ऐसे सारे संकट में, वो सारे मुसीबतों में, वो सारी आशा डूबते हुए, सारी आशा डूबते हुए आपके आंखों के सामने धुंधलाता हुआ यदि आपको दिख रहा है, ऐसे समय पर हम मनुष्य के हाथ को ना पकड़े, मनुष्य के मदद को ना ले, कोई ऑफिसर के मदद को ना ले। यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी एक रोमी था और सिलास भी एक रोमी था। यदि वहां पर लोग मारते समय प्रेरित पौलुस यदि एक शब्द बोल देता कि मैं एक रोमी हूं, या सिलास यदि बोल देता था कि मैं एक रोमी हूं, तो वो जितने लोग उसको मारे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दंड आने वाली था मेरे प्रियो। परंतु उन्होंने चुपचाप मार खाया, उन्होंने कोई अधिकार का नाम नहीं लिया, उन्होंने अपने नाम को प्रसन्न नहीं किया, उन्होंने अपने जात को प्रसन्न नहीं किया, उन्होंने अपने गोत्र को प्रसन्न नहीं किया, उन्होंने कौन से देश में उनकी पैदाइश हुई उसको प्रसन्न नहीं किया। उन्होंने केवल चुपचाप मार खाकर, ऐसे अंधकार के परिस्थिति में चुपचाप पिटाई खाकर, चुपचाप जेल बंदी गृह में दोनों हाथ दोनों पैर बंदुआई में पड़ते समय
है, उन्होंने सिर्फ एक का नाम लिया, वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो अल्फा ओमेगा है, वो एबेनेजर एलोहिम, इम्मानुएल सिद्दीकेनु परमेश्वर, वो हालेलुया एल शडाई एडोनाई, वो शुरुआत और अंत, वो परमेश्वर अति करुणामय परमेश्वर, एल एलोलाम परमेश्वर, एल एलोही परमेश्वर, उसका नाम लेकर उस परमेश्वर को वो आराधना करने लगे। हालेलुया। आप कोई मनुष्य के नाम को लेकर बचने की आवश्यकता नहीं, कोई मनुष्य के लिए मनुष्य के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं, किसी का नाम लेकर आपको दया मिलने की जरूरत नहीं। यदि आप क्लेश में हैं तो क्लेश को झेलिए, यदि आप बीमारी है, बीमारी में चलते समय परमेश्वर को आराधना करें, उस यीशु मसीह को आराधना करें, उसके भजन को गाए मेरे प्रियो। यदि आप बड़े दुख में हैं तो उस दुखित परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को बुलाए, उस यीशु मसीह को आराधना करें। यदि आपकी पारिवारिक समस्या है तो उस समस्या में आप परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर अपने घुटने टेक कर परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर पर आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। परमेश्वर एक बहुत बड़े भूकंप को परमेश्वर भेजकर परमेश्वर सारे परिस्थिति को बदल देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको भी बचाएगा और आपके साथीदारों को भी बचाएगा। यहाँ पर केवल पौलुस और सिलास का जेल सिर्फ नहीं टूटा, परंतु मेरे प्रियो उनका बंधुआई सिर्फ नहीं टूटा, परंतु जितने भी लोग बंधुआई में थे, जितने भी लोग जेल बंधुआई में थे, वो सभी लोग आजाद को पाए करके वचन पढ़ते हैं। आप यदि क्लेश के समय पर, यह समय एक महामारी का समय चल रहा है, एक क्लेश का समय चल रहा है, एक अकाल का समय चल रहा है, ऐसे समय पर आप इधर उधर चर्चा करने से बदले, इधर उधर मदद कर मांगने से बदले, इधर उधर अपने आंसू को दिखाने से बदले, उस यीशु मसीह को अपने हाथों को उठाकर उस वचन को गाकर उस वचन को अंगीकार करते समय परमेश्वर एक बहुत बड़े चंगाई के बारिश को भेजकर ये परिस्थिति को आपके द्वारा सारे लोगों को आजाद कर देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आप ही आजाद नहीं होंगे, परंतु आपके द्वारा ये देश आजाद होगा, आपके द्वारा आपके परिवार आजाद होगा, आपके द्वारा आपकी कलीसिया आजाद होगा, आपके द्वारा आपके बच्चे आजाद होंगे। आजादी को यदि आप देखना चाहते हैं, क्लेश में, दुखों में, परमेश्वर के नाम को ऊंचे स्थान पर उठाए, परमेश्वर को आराधना करे, यीशु मसीह को आराधना करे, उस यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाए, भजन को गाइए, भजन को बोलिए, भजन को बोलते रहे, वचन को बोलते रहे। परमेश्वर एक बहुत बड़े भूकंप को, एक चंगाई की बरसात को परमेश्वर भेजकर परमेश्वर सारे महामारी से, सारे विपत्ति से, सारे बीमारी से परमेश्वर आपको छुड़ा कर ही रहेगा। हालेलुया। कब होगा? जब आप पूरे परिस्थिति में पौलुस और सिलास के उस चरित्र में आप अपने आप को डालकर देखिए। ऐसे परिस्थिति में भी यीशु का नाम जो व्यक्ति लेता है, एक टाइम का खाना भी नहीं है, ऐसे परिस्थिति में खाना ना बोलते हुए यीशु मसीह का नाम जो लेता है, वो बीमारी है, चलना नहीं हो रहा, उसको छोड़कर जब यीशु मसीह को जो व्यक्ति आराधना करता है, महामारी संसार में है, उन बातों को छोड़कर यदि यीशु मसीह का नाम, यदि उसकी आराधना, उसकी भजन जो करता है, परमेश्वर एक भूकंप के समान एक बहुत बड़े शक्तिशाली एक चीज को कर आपको उस जगह से हटा देता है, आपको परमेश्वर बचाता है मेरे प्रियो। क्या आप क्लेश में हैं? क्या आप दुख में हैं? क्या आप आर्थिक समस्या में हैं? परमेश्वर कह रहा है पौलुस और सिलास के समान मुझसे प्रार्थना कर, मुझे बुला, मैं सारे चीजों का हल करूंगा। क्या आप तैयार है मेरे प्रियो? मुझे पता है आप क्लेश में हैं, मुझे पता है आप दुख में, तकलीफ में, अंधकार में हैं, परंतु ये समय नहीं है उसमें रहने के लिए। ये समय थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए है। ये कब जाएगा पता है आपको? जब आप निरंतर उसको आराधना करोगे, निरंतर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर बीमारी आपके सामने झुकते हुए देखेंगे। रोम जो अधिकारी लोग
पौलुस और सिलास के सामने आखिरी में हम देखते हैं झुकते हुए, जिन लोगों ने उसको मारा वही लोग उनके सामने झुके, वही लोग उनको आजाद करने के लिए आए। बीमारी आपके सामने झुकेगा, आर्थिक समस्या आपके सामने झुकेगा, पैसा आपके सामने झुकेगा, पारिवारिक समस्या आपके सामने झुकेगा। वो बोलेगा ओ इस परिवार को मैं नहीं तोड़ सकता, वो बोलेगा ओ इस बच्चों को इनसे अलग नहीं कर सकता, वो बोलेगा इसकी सेवकाई को मैं खराब नहीं कर सकता, वो बोलेगा ओ इसकी बीमारी लाकर इसके जीवन को मैं बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो दिन रात उस खुदावन यीशु मसीह का जो जीवित है, वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर के गुणगान गाते रहता है, ये तो दिन भर आराधना करते रहता है। ओ हालेलुया। सब समस्या आपके सामने झुकेगा, झुकते हुए आप देखोगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। बीमारी तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, तेरा बस नहीं चलेगा, ऐसा कोई शस्त्र ना बना। सब मिलके बोले जो कर सकेगा तेरा सामना। फिर एक बार बीमारी देख तेरा सर झुका, तू तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, तेरा बस मेरे पर नहीं चल सकता है, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई। अभी आराधना करते समय आपके जंजीर टूट रहे हैं, आपकी बीमारी टूट रही है, आपकी सारे पारिवारिक समस्या दूर हो रहा है। ओ बोलिए के निशान उठते हुए तूफानों में तू ही, बोलिए तू मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। महामारी तेरा सर झुका, यस हालेलुया, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, नहीं चल सकता है, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। महामारी देख तेरा सर झुकना ही होगा, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। उड़ते हुए उफानों में देख रहा हूं, आपके बीमारी चंगा होते हुए देख रहा हूं, इस महामारी इस संसार से हटते हुए मैं देख रहा हूं, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्लेश में प्रार्थना कर रहे हैं, क्लेश में आराधना कर रहे हैं। जिस प्रकार उस बंदी उस जेल के वो जेल खाने में जिस प्रकार एक बहुत बड़ी भूकंप आया, अभी एक बहुत बड़ा परमेश्वर का सामर्थ आपके परिवार के ऊपर उतरते हुए मैं देख रहा हूं। आपके
आपकी सेवकाई में उतरते हुए देख रहा हूं, आपके बच्चों के जीवन में उतरते हुए देख रहा हूं, आपकी सेवा में मैं दुगनी सामर्थ के साथ देख रहा हूं। ये महामारी आपके सामने झुकने ही जा रहा है, क्योंकि क्लेश में हम परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं, उपवास में हम प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बड़ी भूकंप, एक बहुत बड़ा सामर्थ, भूकंप आता है तो कितना वो सामर्थ लगता है, उतना बड़ा सामर्थ इस देश में उतरते हुए, आपके परिवार में उतरते हुए आप देखने जा रहे हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, आदर और मान और सम्मान केवल आपको ही देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सौभाग्यता, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी के साथ यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आय की आशीष दे। आमीन।